हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पॉइंट्स में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। दोस्तों इसमें मैं आपको एक प्रमेय बताऊंगी और इस प्रमेय की सहायता से प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो आते हैं हम प्रमेय में। प्रमेय क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब पहले हम इस प्रमेय को समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इजिकल टू बी क्यू प्लस r, जहाँ r जो है 0 के बराबर या उससे बड़ा है और b से छोटा है। तो इसको आप कैसे समझे? ये एक हमारी भाग देने की विधि जो होती है, हमारे जैसे हम भाग देते हैं वही है हमारे पास। a जहाँ पे हमारा होगा भाज्य, a हमारा है भाज्य, b हमारा है भाजक और Q हमारा क्या है? भागफल। और R हमारा शेषफल। R हमारा क्या है? शेषफल। तो ये यही है, बाकी कुछ नहीं है। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, सिंपल जो हम भाग देते हैं वही है, वही प्रक्रिया है। जैसे हम ऐसे भाग देते हैं ना, यहाँ पे जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाजक, जिसको भाग देते हैं हम उसको कहते हैं भाज्य, और जो हमारा यहाँ पे आता है उत्तर आता है उसे हम कहते हैं भागफल, और भाग देने के बाद जो लास्ट में बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल। तो यही हमारी क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसी को हमने इंडिकेट कर रखा है। इस भाज्य को हमने इंडिकेट किया है a से, भाजक को इंडिकेट किया है b से, भागफल को इंडिकेट किया है वह है q से, और शेषफल को इंडिकेट किया है r से। अब जो साथ में ये लिखा हुआ है 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, इसका मतलब कि जो शेषफल है वो 0 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि शेषफल 0 भी आता है, हमें पता है आ सकता है। और ये जो r है 0 से बड़ा भी हो सकता है, परंतु ये b से छोटा होना चाहिए। अगर भाजक से बड़ा होगा शेषफल तो दोबारा भाग चले जाएगा ना, इसीलिए b से छोटा होना चाहिए, और 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा कोई संख्या भी हो सकती है। तो ये हमारी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। फिर से हम इसको देख लें। अगर हमारे पास दो ऐसी संख्याएं दी हुई हैं a और b, और हमें ऐसी दो संख्याएं भी पता है q और r, तो तब हम ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b, हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यही हमारी क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलो अब इसको मैं एक प्रश्नावली के प्रश्न द्वारा हल कर कर समझाती हूँ। जैसे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारे पास? क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब मैंने प्रमेय मैंने आपको बताई कौन सी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यहाँ कह रहा है विभाजन एल्गोरिथ्म। अब देखो बच्चों, एल्गोरिथ्म क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एक लंबी प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है। इसको मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको समझाऊंगी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है एक लंबी क्या है? प्रक्रिया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला पार्ट दे रहा है 135 और 225। 135 और 225। तो हमारे पास पहला पार्ट क्या है? 135 और 225। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं। जैसे कि हमारे पास प्रमेय था, अगर हमारे पास दो संख्याएं हो a और b दो संख्याएं हैं हमारे पास। चलो मैं इसको a कह देती, इसको a कहूँगी, इसको b कहूँगी। अब इसको a इसको b क्यों कह रही हूँ, इसे a इसको b क्यों नहीं कह रही हूँ, ये फिर मैं समझाती हूँ आपको। दो संख्याएं हैं तो हमें इसको क्या निकालना? हमें इसका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से प्रमेय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो बड़ी संख्या है, हमें पता है बड़ा कौन है? 225 बड़ा है किससे? 135 से। 135 से बड़ा कौन सा है? 225 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या था हमारा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर टाइप का था ना। तो इसमें मैं a किसको रखूँगी, बड़ी संख्या को हम हमेशा a रखेंगे। बड़ी संख्या हमारी कितनी है 225 बराबर b छोटी संख्या 135। अब हमें q और r तो पता नहीं है। q और r को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा a को भाग दे देंगे b से, a को भाग देंगे b से। 135 एकम 135 दूना करूँगी तो 270 हो जाएगा, वो 225 से ज़्यादा है तो इसलिए मैं एकम एक बार भाग दे देती हूँ। 135 एकम 135, यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 9। अब देखो यहाँ पे मेरा कितना आ गया, भाजक तो 135 है ठीक है, और भाज्य 225 था, भागफल आ गया 1 और शेषफल आ गया 90। अब शेषफल 90 आ गया, 135 से छोटा है तो अब दोबारा भाग इसमें जाएगा नहीं। देख मैंने कहा था कि b जो है r से बड़ा होना चाहिए, b r से बड़ा है ना, अभी 135 है b हमारा और r हो गया 90। तो इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ 225 को मैं कितना लिख दूँगी, 225 को 135 गुणा 1, क्योंकि हमारे पास भागफल इतना है और शेषफल 90 है। ये प्रक्रिया हो गई। यहाँ पे भी हमारा शेषफल शून्य नहीं आया। हम तब तक करते रहेंगे काम जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आया। अब यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं आया, चूँकि शेषफल कितना, शेषफल शून्य नहीं है इसलिए पुनः किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय किस किस में लगेगा, किस किस में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगेगा, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे क्या आया था, हमारा जो है भाजक आया था कितना 135 और शेषफल आया था 90 और भागफल आया था 1। तो अब हम अगली बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे भाजक और शेषफल में, इसको a कहेंगे और इसको b कहेंगे। तो अगली बार हम क्या करेंगे, जो पहले का भाजक था अब उसको हम क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे। 135 को भाज्य, 135 को हम क्या बना देंगे, भाज्य, और भाजक बना देंगे हम 90 को। अब इसमें शेष भागफल और शेषफल को निकालेंगे। फिर से क्या करूँगी मैं, 90 से भाग दूंगी किसे, 135 को। 90 एकम 90 करूँगी, 90 दूनी करूँगी तो 180 हो जाएगा। 180 135 से बड़ा है तो इसलिए एकम करूँगी, 90 एकम 90, तो आंसर आ जाएगा 45। अब 90 से 45 क्या है, छोटा है, तो शेषफल 45 आ गया और भागफल 1, तो यहाँ पे भागफल 1 और शेषफल 45। अभी भी हमारा क्या नहीं आया, शेषफल शून्य नहीं आया। तो पुनः मैं पुनः किसमें और किसमें, इस 45 और 90 में क्या लगाऊंगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। किसमें और किसमें, 90 तथा 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इसमें दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाऊंगी तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भाज्य, भाजक हो जाएगा 45 और भागफल और क्या निकालना है मुझे, शेषफल निकालना है। तो इसके लिए फिर से मैं क्या करूँगी, 90 को भाग दे दूँगी 45 से, तो 45 दूनी 90, शेषफल आ गया 0, तो दूनी करा तो शेषफल 0। अब जब हमारा शेषफल 0 आ गया, जहाँ पे हमारा शेषफल 0 आता है उसी का भाजक हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो अतः चूँकि शेषफल कितना आ गया, शेषफल बराबर 0, अतः किसका और किसका, 135 और
225 का SCF 135 और 225 का SCF कितना हो गया, इसका जो भाजक था हमारा, भाजक कितना था यहाँ पे, सॉरी हाँ भाजक कितना था 45, कितना हो गया 45। तो पहले पार्ट का आंसर हमारा आ गया। अब देखो बच्चों, जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करना था, तो यह पूरी प्रक्रिया जिससे कि हम SCF निकालते हैं उसको कहते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा SCF निकालने के लिए जिस प्रक्रिया का हम यूज़ करते हैं उसको ही हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसे कहते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या करते हैं हम, हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है A=BQ+R, जहाँ पे A हमारा जो होता है भाज्य होता है, B भाजक होता है, Q भागफल और R शेषफल। तो इसी तरह से हम बड़ी संख्या को हम हमेशा क्या लेंगे, भाज्य लेंगे, छोटी संख्या को भाजक लेंगे, भाग देंगे तो हमारे पास भागफल और शेषफल आएगा। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। फिर अगले स्टेप के लिए जो हमारा पहले भाजक था उसको हम ले लेंगे भाज्य और शेषफल को ले लेंगे भाजक। अगली प्रक्रिया में अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, पिछले स्टेप का जो भागफल आया था उसको हम ले लेते हैं भाजक, और जो भाजक था पिछले स्टेप का उसको ले लेते हैं भाज्य। इस तरह से इस प्रक्रिया को हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। जब शेषफल शून्य आ जाता है तो शेषफल शून्य वाले भाजक ही हमारा SCF होता है। आशा करती हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरह एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस को देखने के लिए आप मेरी और वीडियोस देखें। अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।